हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम की डेफिनेशन होती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है उसको हम लेकर चलते हैं इक्वल जीरो के। और जो उस मैट्रिक्स की इक्वेशन बन के आएगी, जैसे कि हमारे मैट्रिक्स की इक्वेशन ये है और वो इक्वल है जीरो के, यानी कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी सारी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, जीरो के इक्वल आएंगी। अब करना कैसे, हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगी और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इजकल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करना, हमारा मैट्रिक्स है, इसमें से हमें लेमडा आई माइनस करना है। ठीक है, तो जब इसके अंदर से मैट्रिक्स के अंदर से लेमडा आई माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि हमारे जो मैट्रिक्स ए है इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें लेमडा माइनस कर देना है। लेमडा माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा वन माइनस के लेमडा जीरो टू, जीरो माइनस वन माइनस के लेमडा वन, जीरो वन माइनस के लेमडा इक्वल है हमारा जीरो के। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, या तो हम इसे रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं या हम कॉलम के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने इसे अब एक्सपेंड करा, इसे एक्सपेंड करने के बाद हमें मिलेगा वन माइनस लेमडा, लेमडा इंटू में वन प्लस लेमडा माइनस के वन इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये होगा वन माइनस के लेमडा इंटू में सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो लेमडा स्क्वायर प्लस के लेमडा माइनस के वन इक्वल टू जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस के लेमडा क्यूब प्लस के टू लेमडा माइनस के वन इक्वल टू जीरो। अब ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन बनी है। अब ये क्या हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर इसमें से हम माइनस के वन कॉमन ले लें सभी में से तो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी मैट्रिक्स ए के लिए, वो बनेगी लेमडा क्यूब माइनस के टू लेमडा प्लस के वन इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो के, अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं हम, टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम वी प्रूव ए क्यूब माइनस के टू ए प्लस में आइडेंटिटी यानी आई इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पर जो हमारा लेमडा है उसको हमने रिप्लेस कर दिया ए से, क्योंकि ये हमें अब वेरीफाई करनी है। वेरीफाई कैसे करेंगे, हमने लेमडा की जगह ए ले लिया है, ठीक है, यानी लेमडा को ए से रिप्लेस कर दिया है तो हमारी ये बनेगी अब ए क्यूब माइनस के टू ए प्लस में आई इक्वल टू जीरो। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब सबसे पहले करेंगे हम ए क्यूब निकालना है तो हम करेंगे ए इंटू ए इंटू ए होता है हमारा ए स्क्वायर, यानी कि ए हमारी मैट्रिक्स ये वैल्यू थी, इसका दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू ए। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, यानी कि रो का मल्टीप्लाई हमें कॉलम के साथ करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उनको ऐड करना है। देखो, सबसे पहले इस वन का मल्टीप्लाई वन के साथ करना है, प्लस जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करना है, प्लस टू का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करना है, वो हमारा वन आएगा। फिर वन का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करना है, प्लस जीरो का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करना है, प्लस टू का मल्टीप्लाई वन के साथ करना है, जो ऐड करके आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। फिर वन का मल्टीप्लाई टू के साथ करना है, प्लस करना है, जीरो का मल्टीप्लाई वन के साथ करना है, फिर प्लस करना है, टू का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करना है, फिर प्लस करना है, जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ लिखेगी। उसी प्रकार हम सभी वैल्यू को निकाल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करना है, हमारी ये वैल्यू जाएंगी। अब उसके बाद निकालेंगे हम ए स्क्वायर, हमारे पास निकल चुका है। अब निकालेंगे हम ए थ्री निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये हो गया हमारा, ए हमारा ये हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी वन जीरो फोर जीरो माइनस थ्री टू जीरो टू माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है और हमारे पास आइडेंटिटी भी है। हमारे पास ये थी, वो हमें इक्वल जीरो के प्रूफ करनी है, तो हमारी इक्वेशन ये थी। अब इन सभी की वैल्यू में रख दी, यानी ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये आई माइनस के टू ए, टू इंटू में ए हमारी मैट्रिक्स ये थी, प्लस में आइडेंटिटी का मतलब होता है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं सारे और सभी जीरो होते हैं, उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम करेंगे, अब ये इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि वन माइनस के टू प्लस के वन, यानी कि जो हमारा टू है इसका अंदर सभी में मल्टीप्लाई कर देना है, टू का इसमें भी इसमें भी इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा हमारा वन माइनस के टू प्लस के वन, वन माइनस टू प्लस वन, फिर जीरो माइनस के जीरो
और जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, यानी इन सभी को सॉल्व कर देंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो निकल आएगी जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जो सभी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो क्या जीरो हैं, यानी कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आई थी ए क्यूब माइनस के टू ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो। अब वो क्या होगी हमारी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि जो इन सभी की जो वैल्यू है वो क्या जीरो के इक्वल है। और यही हम कैली हैमिल्टन थ्योरम में प्रूव करते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी हमारी मैट्रिक्स की वो क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी, इक्वल जीरो के था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वो हमारा इक्वल जीरो का है। शायद दोस्तों आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।